तुरंत उसने लिया, खाया और तुरंत भागी। हाँ, कई बार रुक भी जाती है, तो ऐसे में वो चींटी वहां पर, जीव जंतु सब वहां रुक जाएंगे, आपका भोजन हो जाएगा। आपको ध्यान होगा श्रेणिक चरित्र में एक कथा आती है कि अभय कुमार के लिए सारे राजकुमारों को ऐसे बैठा दिया गया, सबको अच्छा अच्छा भोजन परोस दिया गया और शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया गया। सारे राजकुमार भाग गए, अभय कुमार बैठा रहा, उसने सारी थालियों को अपने पास कर लिया, अपना भोजन करता जा रहा और थालियों में से उठा उठा के भोजन कुत्तों को डालता जा रहा है। कुत्ते भी खा रहे हैं और अपन भी खाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्वयं की सुरक्षा कर सकते हो, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हो। तो अभय कुमार में राजा बनने के लक्षण की तलाश चल रही थी, तो उनको तलाश किया गया था। सुनाई पड़ा? तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपना भोजन करिए, वो बाहर में कोई जीव जंतु आ रहे हैं तो उन्हें भी भोजन दे दीजिए। इसलिए भोजन की व्यवस्था बहुत वो होती है, हर कहीं नहीं बैठ जाती जहां मिले सो, जैसा चाहा, जब चाहा, जितना चाहा, जो चाहा, खाते नहीं है अपन लोग। त्रियंचों से हम थोड़े स्पेशल होते हैं, हम दो भुक्ति वाले हैं। दो भुक्ति माने हमें एक बार सुबह भोजन करना है, एक बार शाम को भोजन करना है। हम ज्यादा बार भोजन नहीं करते। और आपका क्या है? सुबह से तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। सुबह उठेगी सबसे पहले क्या खुलेगी? भोजनशाला। और रात को सोने के पहले सबसे अंत में क्या बंद होगी? भोजनशाला। नहीं होती? क्यों होती है? देख लेना। सुबह सबसे पहले उठ के दौड़ोगे भोजनशाला की ओर, फ्रेश आदि होके, उसके बाद फिर शाम को जब रात्रि में विश्राम करोगे तो सबसे पहले वहां से आओगे, फिर यहां सो जाओगे। होता है ना? तेरे नाम से शुरू। इसीलिए तो बीमारियां होती हैं। एक बार भोजन करने के बाद 4 घंटे, 2.5 से 4 घंटे के बीच तक भोजन नहीं करना चाहिए, ना पीना ना खाना। ना खाना ना पीना। क्यों? कि ये जो स्टमक रहता है, इसको आमाशय बोलते हैं, इसका भोजन जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक यहाँ। अब वहां पर कुछ हो रहा था, ऊपर से तुमने फिर डाल दिया, तो ना वो पक पाया, जो चला गया। आपने कभी देखा हो, पहले कुकर नहीं चलते थे, तो कांसिया में, गंजियों में दाल चावल वगैरह बनते थे। तो दाल जब बनती थी तो कांसिया के ऊपर एक बेला रख दिया जाता था, कटोरा, उसमें पानी भर दिया जाता था। तो उसमें रखे रखे वो पानी गर्म हो जाता था। पर देखा निकाल के, अरे इसमें तो पानी कम हो गया, तो वही कटोरे वाला गर्म वाला पानी डाला जाता था। ठंडा पानी नहीं डालते थे। चाय आपकी उबल रही, ऊपर से ठंडा पानी डाल दो, गर्म हो जाएगा। साधु के लिए चौका में भी यही होता है, पानी गर्म रखा है और आपने ऊपर से उसमें ठंडा मिला दिया, जहर बन गया। गरम किया हुआ पानी ठंडे के साथ मिक्स हो भी जाए, ठंडा पानी कच्चा पानी गरम में मिला दो, जहर है वो। ठंडा पानी पी लो मरोगे नहीं, गरम पानी पी लोगे मरोगे नहीं, लेकिन ठंडा और गरम मिलाकर पियोगे तो बचोगे नहीं। और आप लोग ऐसे ही बोले ना, होता है ना? क्यों नहीं होता? होता है खूब। बहुत पानी जर भरा रहा, ऐसे बिल्कुल गर्म, जल्दी से क्या किया आपने? एक गिलास ठंडा मिला दिया। नहीं, बहुत खतरनाक पानी बन गया। कच्चे फल खाओ चल जाएगा, सब्जी खा लो चल जाएगा, बीच वाले फल खतरनाक होते ना। पके क्या बोलते आप लोग? कटकटे। गदरा तो पकने वाली स्त्री, यहाँ पकने वाली स्त्री मतलब प्रासुक वाली बात चली। आप लोग शाम को खाते ना उड़द की दाल, मूंग की दाल, लपटा, जहां देखा लपटा उतई बनिया झपटा। तो वो लपटा कच्चा भी चल जाएगा शाम को, मतलब कच्चा से मतलब थोड़ा बहुत कटकटा, कटकटे बोलते, हाँ, कचकचा, आधा कच्चा, वो चल जाएगा। ऐसे शाम को मूंग की दाल थोड़ी सी चल जाएगी, लेकिन वो गरम गरम खाई जाएगी, ठंडी नहीं खाई जाएगी। तो ये चीजें क्या रहती है? खतरनाक रहती हैं। एक होता है द्विपक्वाहार, 2 बार तैयार कराना भोजन। आप लोग पोहा खाते हो? पोहा सब खाते हैं ना? पक्का? और बासा भोजन खाने का त्याग है? बासा नहीं खाते, पोहा खाते हैं। सुनो, पोहा कैसे बनता पता आप लोग? चावल से। हम आपको दे रहे हैं, बना के दिखाओ। नहीं बनेगा, गलता भी नहीं है ना, कुछ पैरों से नहीं कुछता। सुनो, हम बताते हैं। यहां पर ग्वालियर के आगे डबरा है, वहां पर 4 से 5 फैक्ट्रियां चावल की हैं।
मैं खुद देख के आया हूं। वहां बड़े बड़े बॉयलर रहते हैं, उनमें धान उठाई और सीधा धान उसमें चली जाती है, और वहां पर वो पानी उबलता है उस बॉयलर में। बड़े बड़े बॉयलर हैं, उबले हुए बॉयलर में मतलब पानी में, उसमें धान जाती है और वो अध कच्ची अवस्था में उबाली जाती है, मतलब उबल गया। जैसे अपन इसको कहते हैं ना, जैसे कुकर चावल कितने सीटी में पकता है? एक सीटी बच जाता है। तो जैसे सीटी आने के पहले उसको छोड़ दिया और फिर उस धान को, उबली हुई धान को सुखाया जाता है। सुखाया कितना जाता है? आधा, पूरे नहीं सुखाया। जब वो थोड़ा पिलपिला सा हो गया, पिलपिला होने के बाद फिर उसमें रोलर चलाए जाते हैं। जैसे रोलर चलेगा तो चावल तो बन जाएगा पत्ता, और उसका छिलका बगल में फिर जाएगा। समझ में आ गया? अब वो बन गया आपका पोहा, उबला हुआ चावल। कितने दिन तक खाते हो? नहीं, सोला वाला पोहा अलग बनता है। सोला वाला पोहा अलग बनता है। सोला वाला पोहा कैसे बनता है? क्या क्या सोला खाते हो? सोला वाला तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब जैसे गेहूं पक रहे हैं, पकने लगे, पकने के पहले होली के आसपास में उसमें से बालें निकाली जाती हैं, और थोड़ी ऐसी रखते, थोड़ी उसे आग जली करके घर में टांग देते हैं। और उन बालों को आप लोग भी सेक सेक के खाते हो, खाते हो ना? कैसी रहती है वो? उसके दाने कच्चे रहते के पके? ना कच्चे ना पके, बीज के गदड़े, है ना? उसी को सेका जाता, दाने निकाल के रख लिए जाते हैं, तो बन गई घुंगरी। याद करो, अरे घुंगरी का सीजन आने वाला है, बन गई घुंगरी। उसी तरीके से चना पक गए, वो चना ना पके हैं, सूखे भी नहीं है, कच्चे भी नहीं, छोटे छोटे बीज के बचते, उनको आप भूंज भूंज के इसमें झाड़ी खाड़ी में सेक सेक के खाते हो। क्या बोलते हैं? होरा। होरा ना कच्चा होता ना पका होता है ना? उसको ऐसे सेक सेक के खाते खाते। कैसा है वो? ना कच्चा है ना पका है। उसको अगर आप दाना ऐसे दबा दो, पिचक जाएगा कच्चे में, और आप सूखने के बाद दबाओगे तो हाथ में छेद हो जाएगा, लेकिन दाना दबेगा नहीं। समझ में आ गया? तो ऐसा वो भोजन रहता है। तो चावल भी ऐसे ही रहता है, तो बन गया पोहा। और सोला वाले पोहा में क्या करते हैं? वो अध कच्ची वाली धान रहती है, जो पकी भी नहीं है, कच्ची भी नहीं है, बीज की निकाल के थोड़ी सेक के फिर उसमें बिना उबाले वाला रोलर चल जाता है, छिलका फेंक जाता है और चावल ही पतला हो जाता है, उबला नहीं है, और उसको आप फिर खा सकते हो। सोला का बन गया। ऐसे ही मक्का पॉपकॉर्न, उसके भी ऐसे बड़े बड़े ऐसे चिप्स से बन के आते हैं, वो भी ऐसी बनती हैं। और आपको एक चावल आता है, उसको कढ़ैया में डालो तो वो उबल जाता है, लाई बन जाती है। कैसे बनता? वो चावल नहीं है, तुम लोग सोचो चावल सोला का बनेगा ही नहीं कभी। मैं भी खाता था पहले, जब मुझे पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ है। कैसा होता है? पूरी धान उबाली जाती है, पूरी धान उबल गई, फिर पूरी सुखाई जाती है। सुखाने के बाद फिर उसके छिलके उतारे जाते हैं। वो चावल इस चावल से थोड़ा सा पीला सा लालापी पल्ली ये होता है, इस जैसा नहीं होता। इस वाला चावल को आप डालोगे कढ़ैया में तो नीचे बैठ जाएगा, चू तक नहीं करेगा वो, चुपचाप देख लेना आप तो डाल के। ये वाला चावल जो है आप ऐसे डालोगे तो बैठ जाएगा, वो बिल्कुल हिलेगा तक नहीं। और वो वाला डालोगे ना तेल कढ़ैया में, तो तुरंत वो उबल करके लाई बन जाएगा। कहां से आया? वो उबल के। और आपको बता रहे, सोला का बनाना हो तो कैसे बनेगा? कुकर लगाओ, सीटी आने तक उसमें तैयार करो, और जब सीटी आने लगे तो उसको बंद कर दो, और ठंडा करके उसका पानी निकालो, और पानी निकाल के या जितना पानी बचा उसको निकालो, सूखा चावल छत पे सुखा दो, सूख जाएगा। मतलब अब सुबह 6 बजे कर लो ये विधि, 6 से 10 बजे तक सूख जाएगा। 10 बजे उसको उठा के लाओगे, उसको कढ़ैया में तला लो, आपकी लाई तैयार हो जाएगी सोला वाली। आप भी खाइए। आप लोग अकेले अकेले खाते हो सब, हम तो ये कहना, आप लोग कहते महाराज घर में क्या बने? घर में वो सामग्री बने जो आप भी खाएं और अपने साधु को खिला सके। वो सामग्री घर में आना ही नहीं चाहिए जो आपका साधु, आपके महाराज, आपके अतिथि, आपके मेहमान, आपके स्वामी खा ना सके, वो बननी नहीं चाहिए। क्यों? दिक्कत हो जाएगी। आप अकेले अकेले खाते रहते हो, हम देखते रहते हैं, हाँ जी कुछ खा रहे हो, फिर हम खाते रहे तुम लोग देखते रहते हो।
तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी, चौका वाली। जो भी चीजें आप लोग लगे आप लोग पूछिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हाँ, होली में क्या है, होला चलता है, पर चलेगा कैसे? जैसे कल बनाया है होला, तो कल तक चलेगा वो, बस मतलब 24 से बीतेगा, इस तरह रहता है उसकी मर्यादा। इससे आदमी तुम सोचो आज सैंक लाए, पूरे 4 महीना चलाए हम तो, नहीं, बाल वाल सब चल जाए, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सब सामान्य है, धान्य है, चल जाता। पर आप ये नहीं सोचो सत्तू चलता है, हाँ बस विधि से होते, बस सत्तू वगैरह ये गर्म होते हैं, पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो साधु लोग नहीं खाते। सिस्टम ही है, क्या चीज नहीं थी, 16 की जो चीज शुद्धि के साथ बनाई जा सकती है, वो हर एक चीज साधु को चलाई जा सकती है, बस सिद्धांत ये है। अब आपने पहले नहीं पूछा कि मोबाइल देखकर, टीवी देखकर भोजन कर दिया, हमारा समय हो रहा है, इसलिए हम आप कल बताएंगे मोबाइल देखने। एक तो हमने कल बता ही दिया था कि बिना देख, हाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े खाते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, फिर बच्चे सीखेंगे तो फिर वाह, अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रो रहे थे, तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, बुढ़ापे में तुम रोओगे, तुम्हें मोबाइल फिर सुहाएगा ही नहीं ना। इन तो बच्चे हैं, इन दर्द तो कुछ है नहीं, मतलब वो जिद्द से रो रहे हैं, पर तुम तो बुढ़ापे में तड़पोगे, तरसोगे, कहीं ये दुख रहा, कहीं वो दुख रहा, कहीं ये डले, कहीं वहां डले, वो कहीं लो बेटा, लो पापा जी मोबाइल से खेलो, मोबाइल मिलने लगेगा फिर बुढ़ापे में, वो तुम्हें पूछेंगे नहीं। मोबाइल ने सबसे ज्यादा अगर हत्या की है, मोबाइल ने हत्या की है, काहे की आत्मीय संबंधों की। यहाँ पर माँ डली, वहां पिता डले, वहां बच्चे, सब अपने अपने मोबाइल है, कोई को संबंध की चिंता ही नहीं। किसी से बोले पानी लाओ, मान लो अभी हमारा तारक मेहता चल रहा है, हेलो, जो बघार जल लगाओ हम आओ, नहीं, क्या संबंध, आत्मीय संबंध खराब कर दिए हैं। वहां पे सामने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो उसको ये नहीं रहती चिंता कि हम जाकर के सामने वाले का ध्यान रखें। आपका सिर दुखेगा तो बगल वाला दबाता है, दबाने में कौन सा ठीक हो जाता है, दबाने में, दबाना कौन सी दवाई है बताइए। वो स्पर्श, ये प्रेम के, वात्सल्य के, अपनापन के वो स्पर्श जब होता है, किसी का सिर छुआ जाता है, कहीं दर्द हो रहा तो थोड़ा सा ऐसे उसको स्पर्श कर दिया, तो वो आत्मीय स्पर्श जब होता है, तो आदमी को इतनी अच्छी अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है कि आदमी का दर्द अपने आप नहीं भी दूर होगा तो ऐसा लगेगा दूर हो रहा है। वो छूना मात्र, आशीर्वाद दे दिया, क्या हो गया उसमें, हमारा हाथ हमारे पास है, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास है, आशीर्वाद में क्या कर दिया, नहीं, वो जो तुम्हारी मानसिकता तैयार होती है, अरे महाराज ने मुस्कुरा के दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया, चलो अब तो हमारा काम हो जाएगा, वो मानसिकता से पूरा वातावरण तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा काम होगा। तो सामने वाले का सिर दुख रहा था, तुमने जाके स्पर्श कर दिया, बताओ हम छू देते, हम दबा देते, क्या होता है उसमें, कुछ नहीं होता। वो तुम्हारी सिंपैथी, वो तुम्हारी आत्मीयता उसमें जाके स्पर्श करती है, जाके जैसे स्पर्श होगी तो जाकर के वो आपको ठीक होने लगेगी। क्या होता है उसमें, छूना मात्र, किसी को छू दो तो हिल जाए ऊपर से नीचे तक, क्यों, क्योंकि वो स्पर्श, सारी बरगड़ाएं, साधु की तो दाएं पैर का अंगूठा साधु इतना पावरफुल होता है, भगवान को तुम लोग तो छूते ही नहीं हो। कभी ऐसे छूना, हाथ लगाना, जिन्हीं सोचना कि तो नए वाले हैं वो पुराने नहीं। जब इनकी शुद्धियां की जाती हैं, जब इनके मंत्र जो अपने सब आपके पत्ते लगाते हैं, मंत्र जाप पाठ वगैरह होते, इतनी विशुद्धि, विश्व में जितनी शक्तियां भगवान की होती हैं उन सबको बुला करके इनमें स्थापित कर दी जाती, तब जाके पारसनाथ भगवान। कभी उन्हें छुओ, कभी उन्हें छुओ
छू करके जब तुम्हें पता चलेगा, आंख बंद करके थोड़ा एहसास करो इसमें है क्या, आपको अपने आप ऐसे ऑटोमेटिक लगेगा कि यार इसमें तो बहुत एनर्जी है, बहुत इसमें अपने आप में ऊर्जा सी मिल रही है। साधुओं की जाते, कोई लोग जाते ऐसे दाएं पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे छूने का प्रयास करते, कहाँ है बताओ, हमें तो पांव छूना है। हिंदू बाबा अपने पैर नहीं छूने देते। क्यों? कि जितनी साधना एनर्जी इकट्ठी कर रही है, जितनी जो कुछ शक्तियां वगैरह है, सब पैरों के अंगूठे में भरी है। और तुमने जाके छुआ तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उनको ऐसे लगता हमारा बिगड़ जाएगा, तो वो जाकर तुम्हें छूने नहीं देंगे। और हम लोग कहते आ जाओ भैया, छूना हो तो छू लो, जितना छूना हो उतना छू लो, चरण भी छुओ और आचरण भी छूने का प्रयास करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे अब 2 मिनट और टाइम याद आगे, बाद में फिर हमारी उधारी बहुत हो गई, हमें फिर याद नहीं रहता। सुनो, हमारे शरीर में 3 पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी की सोर्स है और एनर्जी का ट्रांसफर भी करते हैं। हाथ, पैर और सिर सबसे ज्यादा एनर्जी के पॉइंट हैं। जब आप अपने किसी भी आराध्य देव के चरण छुएंगे तो आपके चरण और उसके चरण दोनों की जमीन में रहेंगे, और आपने उसके पांव छुए तो आपके हाथ उसके पांव पर होंगे और उसके हाथ तुम्हारे सिर पर होंगे। ये सिस्टम रहता है पूरा। जैसे एक बहू ने सास के पांव छुए, बहू ने सास के छुए, और सास कितनी भी हो यार, बहू हाथ छुई पैर छुएगी तो थोड़ा तो लगेगा यार, सिर पे हाथ रख दो जल्दी से, उसको तो अच्छा लगेगा। तो यहां सास ने पैर छुए बहू की, गड़बड़ हो गया, बहू ने पैर छुए सास की, तो सास के पैरों पर बहू के हाथ है और बहू के सिर पर सास का हाथ है। तो देखो सब एक्टिव हो गए ना। जब किसी के चरण छूने का अवसर आए तो कभी नहीं चूकना चाहिए। जब भी मौका मिले चरण छूने का, तो ये फ्री फोकट की एनर्जी इकट्ठी करने का सिद्धांत है। हाथ पैर हमारा भी तुम्हारा भी, जो छू रहा उसका। तो ऐसे ही ये पत्नी अपने पति की सुबह से छू लो, पति खुश, माहौल खुश और हमारा काम खत्म। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्या रहता है, सिर पे हाथ नहीं रखने की बातें लगे, लेकिन काम तो वो हो रहा है ना सर, है? हाँ सही है, सासें भी बहुओं के पांव छूती हैं। क्या सोच रहे हो, जब वो उपद्रव करती तो कहती माँ, हे माता।